अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वाजिद मुस्तफ़ा। तो नाजरीन कराम, आज हम बात करेंगे मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा के बारे में, जो उन्होंने बरतानिया में फ़ैशन मैगज़ीन को वहाँ पे इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के बारे में नाजरीन, जब हम बात करते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान को हाईलाइट करती हैं। तो यकीनन है कि पाकिस्तानी होने के नाते हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो नाजरीन कराम, मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे कम नोबल इनाम याफ्ता लड़की हैं। तो जो मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा ने पिछले दिनों नाजरीन एक ट्वीट किया था, तो उस पर लोगों ने गहरे दुख का इजहार भी किया था और लोगों ने बातें भी की थी। जो उन्होंने तालिबान की दहशतगर्दी के हवाले से और जो उन्होंने वायलेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के बच्चों पर इस तरह के जुल्म सितम नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा था ये जो वायलेंस है ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत बात है जो बच्चों पर किए जाते हैं। तो नाजरीन, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा जो फ़लस्तीन के बच्चों का नाम लेकर ये कहेंगे कि इन पर इस तरह के जुल्म सितम नहीं होने चाहिए। और लेकिन जब इस इंटरव्यू के बाद मुझे तो क्लियर हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ है इस बारे में। और मलाला यूसुफ़ज़ई जो पाकिस्तान के हक़ में बच्चों के बारे में बात करती हैं और तालिबान की जो तालीम है इसके हवाले से बात करती हैं। तो नाजरीन, अब हम आते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा ने जो इंटरव्यू दिया है बरतानिया के फ़ैशन मैगज़ीन को, उसकी तरफ आते हैं। मैं आपको ज़रा वो सुना देता हूँ। मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा कहती हैं कि किसी को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए शादी के कागज़ात पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है। पार्टनर बनकर क्यों नहीं रह सकते। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा, जिस माशरे में हम रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, आप ख़ुद बताएं कि वहाँ पे पार्टनरशिप का कोई तल्लुक़ है। इस्लाम ने हमें एक खूबसूरत निज़ाम दिया है, एक मियाँ बीवी का निज़ाम दिया है, जिसमें हम एक ख़ानदान को बढ़ा सकते हैं, एक ख़ानदान की बुनियाद रख सकते हैं। तो नाजरीन, ये पार्टनरशिप्स और ये राहदारियाँ इन ममालिक में इसीलिए तो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वो इस वक्त इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। नाजरीन, जब हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी इस्लाम गुजारने की तलकीन करता है, खूबसूरत ज़िंदगी देता है हमको इस्लाम। नाजरीन, जब बरतानिया के फ़ैशन मैगज़ीन ने मलाला यूसुफ़ज़ई से ये सवाल किया कि आप शादी के बारे में क्या कहती हैं, आप मोहब्बत के बारे में क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा कहा करती थी मुझसे कि ये जो शादी का रिश्ता है खूबसूरत बंधन है, खूबसूरत रिश्ता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद साहब को मुख्तलिफ़ लोगों की कॉल्स वगैरह आती थी, मुख्तलिफ़ लोगों के फ़ोन आते थे उनके रिश्ते के हवाले से। वो लोग ये भी बताते थे कि उनके पास कितनी दौलत है, कितनी इज़्ज़त है, कितना माल है। तो और वो ये कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं। तो मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा, अगर आपने कुरान पाक पढ़ा है, अगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी है, तो आपको पता चलेगा कि शादी क्यों करना ज़रूरी है। तो नाजरीन, जब एक शादी वाला जोड़ा एक बंधन में बनते हैं तो एक जायज़ रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बंध जाते हैं, जिसमें एक ख़ानदान की अफजाइश होती है। तो नाजरीन, ये सिर्फ़ मुस्लिम में नहीं, क्रिश्चन जो होते हैं इसमें भी शादी को एक मुक़द्दस रिश्ता समझा जाता है। पता नहीं आप किसको खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं, पता नहीं आप पाकिस्तान का कौन सा लाइब्रेरी चेहरा वहाँ पे दिखाना चाह रही हैं, और या तो फिर अपने से ये टैग हटा दे कि आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो नाजरीन, मलाला यूसुफ़ज़ई ने आगे का क्या कहा, उन्होंने कहा कि पार्टनर बन पर क्यों नहीं रहा जा सकता। इसने कहा कि इस बात का यकीन करना कितना मुश्किल है कि जिससे आप यानी कि शादी कर रही हैं उस पर यकीन किया जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर इसके साथ तल्लुकात पर सोचना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपने तल्लुकात शेयर करता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, किसी के तल्लुकात कामयाब होते हैं और किसी के नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम किस पर यकीन करें। अच्छा, एक और सवाल पूछा गया मलाला यूसुफ़ज़ई के दुपट्टे के हवाले से। तो उन्होंने कहा जो मैं ये दुपट्टा लेती हूँ हमारे पश्तों की सकाफ़त है और ये इस बात की अलामत ज़ाहिर करता है कि हम यहाँ से हैं। तो उन्होंने सकाफ़ती अलामत करार दे दिया। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि हम अपना रवायती लिबास पहनते हैं तो मज़लूम, बेआवाज़ या मर्दों की सरपरस्ती के तहत ज़िंदगी गुजारने वाला समझा जाता है, लेकिन मैं हर एक को बताना चाहती हूँ कि आप अपनी सकाफ़त के अंदर आवाज़ बन सकते हैं, आप अपने सकाफ़त में मसावात मिलकर रह सकते हैं।
तो ये थी नाज़रीन मलाला यूसुफ़ज़ई साहबा का जो इंटरव्यू उन्होंने वहाँ पे दिया। काफ़ी दुख हुआ जब उन्होंने ये सवाल पूछा उनके दुपट्टे के हवाले से, तो उन्होंने कहा हमारे पश्तो की सकाफ़त है। नाज़रीन अगर वो कह देती कि हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को पर्दे की तलकीन की है, तो नाज़रीन जब पर्दे की इतनी हद तक तलकीन की है, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, हम खाना काबा के पे गिलाफ़ चढ़ाते हैं क्योंकि मुक़द्दस चीज़ है, कीमती चीज़ है। कुरान पाक पे गिलाफ़ चढ़ाते हैं क्योंकि मुक़द्दस चीज़ है। इसलिए औरत भी एक कीमती चीज़ है, इस पर भी इसको भी पर्दे का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की बीवियों ने अपने सहाबाए किराम से कहा कि जब हम बाज़ार में से गुज़रती हैं, जब रास्ते में पानी कीचड़ आ जाता है तो हम अपने बुरके को ऊपर कर लेती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना ऐसा करना जायज़ है कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर जो पर्दे का यानी कि पर्दे का फ़ायदा है वो तो ख़त्म ही हो गया, यानी कि पर्दा करने का फ़ायदा वो तो ख़त्म ही हो गया। तो नाज़रीन कराम जब हातम ताई की बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैदी बन के आई तो उनके सर पे दुपट्टा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पे अपनी कमली वाली चादर रख दी। साहबा ने अर्ज़ की थी कमली वाले काफ़र दी थी ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा का सर नंगा नहीं देख सकता तो मैं गैरों की बेटियों के भी सर नंगे नहीं दे सकता। हमारे इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त बख्शी, हमारे इस्लाम ने औरत को यानी कि हर तरह के रंग ढंग, पहले ज़माना जाहलियत में औरतों को कोई मकाम नहीं देता था, बच्चों को जो बच्चियां हैं इनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरा नबी आए, औरतों को इज़्ज़त मिल गई, जन्नत ही माँ के कदमों के नीचे रख दी। तो नाज़रीन जब एक औरत अपने यानी कि पर्दे में बाहर निकलेगी तो लोग सोचेंगे इज़्ज़तदार ख़तून है। जब उन्होंने शादी के हवाले से बातें की कि शादी ने एक पार्टनरशिप के दौर पर क्यों नहीं रहा जा सकता, तो नाज़रीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, सहाबाए किराम ने शादियाँ की। शादी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। जब बुढ़ापे में होते हैं ना तो बच्चे ही उनके काम आते हैं। जब एक फैमिली बनती है तो एक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस रिश्ता है जो ये शादी का रिश्ता है। तो पता नहीं ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हुआ है और जितने भी पाकिस्तानी हैं आप लोगों को भी वैसे दुख ही हुआ होगा कि इतने मुक़द्दस रिश्ते के बारे में उन्होंने ये बातें कह दी। पता नहीं वो किसको खुश करने की कोशिश कर रही हैं और कौन सा लिबरल चेहरा पाकिस्तान का वहाँ पे दिखाना चाह रही हैं। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत